अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मैथिली को अष्टम अनुसूची में स्थान मिला और उस टाइम घोषणा हुई थी जो जल्द ही आपके राज्य का निर्माण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मिथिला राज्य का निर्माण नहीं हुआ। और अब एक अभी स्थिति देखने को मिला है, आप सुने होंगे नए पार्लियामेंट बनी और उसमें स्मोक बम फेंक दिया गया। उसमें जो लड़का स्मोक बम फेंका उसका नाम ललित झा है और उसकी भी आक्रोश कहीं ना कहीं मिथिला राज के लिए ही था और जिसलिए उसने पार्लियामेंट में बम फेंका है। तो अभी एक ही भगत सिंह नहीं, अगर मिथिला राज नहीं बना तो आने वाले टाइम में सड़क से सांसद तक संग्राम होगा, जिसका जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगा और उसका जिम्मेदारी ये फकीर सम्राट को लेना होगा। अगर ये हमारे राज्य का निर्माण नहीं करेंगे तो इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जब बात अखंड भारत की होती है बड़ा सुनकर भी अच्छा लगता है। सतयुग, अखंड भारत, राम राज, सबका साथ सबका विकास। लेकिन ऐसे में अगर उसी अखंड भारत का कोई एक पीड़ित हिस्सा, राज्य का कोई हिस्सा उभर कर ऐसा आ जाता है जो मांग करने लगता है कि हम विकास से वंचित हैं, इस आपके विकास की सुनामी की जग में हम नहीं, हमें तो छींटे भी में असर नहीं, हमें अलग किया जाए, अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। ऐसे बहुत से लोग आते रहते हैं, कभी बज्जिकांचल, कभी मणिपुर से आवाजें आती हैं, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली सोल्यूशन। आज एक पुरानी मांग नए शक्ल सूरत पर जंतर मंतर पर उतरी हुई थी और ये लोग मांग कर रहे थे अलग। ये मांग क्यों उठ रही है मिथिलांचल को अलग राज्य बनाने के पीछे वजह क्या है, ये जानने के लिए मैंने वहां उपस्थित कई विद्वान नेताओं से बात की। पाँच मिनट बैठ जाए, बैठ जाओ। समझ गए, ये व्यक्ति कांग्रेस का नेतृत्व भी यहाँ कर रहा है और सारा ये लीजिएगा मिथिला राज। ये किस लिए मांग रहे हैं अलग? बस ये कि हमारी आबादी जो है वहाँ पर गरीब जनता है जो दिल्ली में ज्यादा रहती है और अगर राज्य बन जाएगा तो प्रोग्रेस करेगा और लोग उससे तरक्की करेंगे। प्रोग्रेस करेगा, जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत ही वहीं से हो गई है। बात विकास की है, बात टकराव की तो बिल्कुल नहीं है। क्या कहेंगे आप? अपना नाम बताइए। डॉक्टर प्रदीप कुमार झा। हम कहेंगे कि मिथिला राज्य जल्दी से अलग हो, मिथिला राज्य बने ताकि वहाँ का जो पलायन है, भुखमरी है, बाढ़ का समस्या है, इंडस्ट्री का समस्या है, वो सब दूर हो। अपना बजट राज्य सरकारें तो कह रही भरपूर, राज्य सरकार भरपूर डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार थोड़ा बहुत दी, लेकिन उससे कुछ नहीं होने को है। वो विश्व का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर्याप्त विकास के लिए पृथक मिथिला राज्य जरूरी है। पृथक मिथिला राज्य समग्र विकास के लिए जरूरी है। क्या नाम है आपका? मदन कुमार झा। झा जी बताइए, सारे के झा एक ही मूड में आ गए हैं कि अब पृथक राज्य लेना ही लेना है? नहीं, समस्त मैथिल चाहे कोई भी संप्रदाय के हो, कोई भी जाति के हो, सब चाहते हैं कि मिथिला राज्य जल्द से जल्द बने, जिससे मिथिला का विकास हो। हमारे मिथिला में पलायन के चलते हमारे मिथिला से करोड़ों रुपया जो है दूसरे प्रदेश में जाते हैं और वो करोड़ों रुपया यदि मिथिला राज्य बन जाएगा तो हमारे मिथिला राज्य में रहेगा और हमारे मिथिला का विकास हो पाएगा। प्रथम केंद्रित विचारधारा जो है वो विकास की है, टकराव की कहीं नहीं। आपका नाम? विजय कुमार झा। झा जी, 10 साल पहले बिहार एक बार विखंडित हुआ तो झारखंड बन गया, अब अलग एक और राज्य चाहिए। अलग इसलिए चाहिए कि हमें विकास के ऊपर कार्य करना है और विकास का ही मुद्दा है, क्योंकि गंगा के पार मगैया सरकार कोई कार्य नहीं करती, डबल इंजन की सरकार कोई कार्य नहीं करती और सबसे ज्यादा पलायन, बाढ़ ग्रस्त और भुखमरी वाला यदि क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र है। इसलिए हमें अब अलग होना है जिससे हम अपना विकास कर सके। सीधी बात है, अगर घर में सदस्य संख्या बहुत ज्यादा होगी तो कोई न कोई रात में भूखे सो जाता है।
जी, हमारा नाम विमल जी मिश्र है और हम लोग मिथिला राज्य के लिए खास करके मिथिला की समस्या जो है पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो पूरे देश में सबसे ज्यादा ये समस्या मिथिला में है। देश में है, बिहार में है, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा संख्या किस्म से प्रशासन मतलब उपेक्षित आज से नहीं, मतलब जब से बिहार बना है, बंगाल से अलग हुआ है, तभी से चल रहा है वहाँ पर आज तक। इसलिए हम अपना राज्य बनाएंगे और अपना कार्य करेंगे। अपना राज्य होगा, अपने लोग होंगे प्रशासन में, तो जाहिर सी बात है समग्र विकास को बल मिलेगा। आपका नाम? अमरकांत राय जी। कमरकांत जी, हमें एक चीज बताइएगा कि टोटल आबादी कितनी होगी जिसको मिला के ये एक बनना है? उस इलाके में कितने जिले और कितनी आबादी? अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़। 9 करोड़ आबादी बहुत बड़ा है। इतने तो विदेशों में कम से कम 40-50 मुल्क भी नहीं है। विकास की गति धीमी होने के पीछे रीजन ये भी बहुत बड़ा है। आपका नाम? हीरालाल प्रधान। प्रधान जी, प्रधान के होते हुए जनता क्यों परेशान है? जनता इसलिए परेशान है कि बिहार और मिथिला का जो हमारा क्षेत्र है, जब तक बनेगा नहीं तब तक भारत का विकास नहीं। जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत, वो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, जो मिथिला में जो सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या है, वो लूट खसोट का धंधा है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र में हो सरकार, स्टेट में सरकार हो, एक खजाना है उन लोगों के लिए। आप तो मोदी जी के मतलब यह प्रचंड विकास पर उंगली उठा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। माननीय श्रद्धेय अटल वाजपेयी जी का भी सपना था कि मिथिला राज्य अलग हो। 3 राज्य उन्होंने अलग किया, उनके बाद उनकी सरकार बनी नहीं। अगला हम लोगों का ही नंबर था मिथिला राज्य का। बाबा साहब अम्बेडकर का भी आप जब जाएंगे, जहाँ लिखा हुआ है कि भाषाई आधार पे उन मिथिला स्टेट बनना चाहिए, अलग राज्य बनना चाहिए। जो भी महापुरुष है सबका सपना था, लेकिन एक लूट खसोट का अड्डा बना करके बाढ़ के नाम पे स्टेट गवर्नमेंट उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है, जिसके कारण समस्या है। और पूरे देश में हम लोग मजदूर के रूप में, वहां से एक फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री से उत्पादन होता है, उसी तरह हमने मजदूर की फैक्ट्री का एक अड्डा बना रखा पूरे देश। वीर झा नाम हुआ, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रतिनिधि है। तो क्या समस्या आ गई ऐसी? आप भी समस्या वहाँ पे सबसे इस विचारधारा से आपकी पार्टी कांग्रेस सहमत है कि पृथक मिथिलांचल? हमारी पार्टी सहमत भी है, और हमारी पार्टी जब तक वहाँ पे सत्ता में थी बिहार में, तब तक मिथिला क्षेत्र में जो है सो शुगर मिल होता था, जूट मिल होता था, पेपर मिल होता था, पंडोल में स्पिनिंग मिल होता था। बहुत ये जो भारत रूपी फुलवारी जो है ना, ये बनाया ही कांग्रेस। जो डिफिनेशन आप बता रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। यहाँ पे विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न लोग, धर्म के लोग हैं, और सबने मिलके जो है सो भारत को बनाया है। सबने मिलकर भारत को बनाया है। ये पूरी तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बंटवारे के पक्ष में नहीं है। आपका नाम? अजय कुमार झा। जी झा जी, बताइए पृथक मिथिलांचल बनने के बाद में आपको पूरा यकीन है कि विकास की गति तीव्र हो जाएगी? विकास जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट था तब सारा चीनी मिल चलता था, सारा विकास था। जब कांग्रेस का सरकार हट गया है, पूरा बिहार में मिथिलांचल खोखला हो गया है। अपना मिथिला राज्य के लिए जंतर मंतर पर आए हैं, सरकार को ये सूचना देते हैं बार बार। आज 50 साल से सूचना दे रहा हूँ कि हमारा राज्य 9 करोड़ की जनसंख्या मिथिला राज्य में, जो मेरा 27 जिला है, उसको अलग करके मिथिला राज्य। जंतर मंतर पर पहली बार आए हैं? जंतर मंतर पर हम आए हैं, 25 बार आए हैं। चलिए, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हम लोग यहाँ बैठे हैं पृथक मिथिला राज्य के लिए। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं पृथक मिथिला राज्य के लिए। मिथिला राज्य 75 वर्ष आजादी से लेकर अभी तक इस राज्य की मांग को लेकर हमारे वयोवृद्ध नेता और बुजुर्ग संघर्ष करते आ रहे हैं। मेरे यहाँ कई उद्योग धंधे फैक्ट्रियां बंद कर दी गई है। ये डबल इंजन की केंद्र और राज्य सरकार हमारे मैथिल को गुमराह कर रहा है।
मजदूरों का हब बना दिया गया है। हमारे यहाँ से पलायन की स्थिति ये हो चुकी है, जो अगर मेरा मिथिलांचल के लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, पंजाब अगर नहीं जाएं तो वहाँ की इंडस्ट्रीज ठप हो जाएगी। अभी देश के फकीर सम्राट कहे जाने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2015 में दरभंगा एम्स की घोषणा किए और 20 में जाकर के डीएमसीएच नाम के अस्पताल को एम्स घोषित कर दिए, लेकिन आज फिर 2024 में जाकर वहां पर शिलान्यास किए हैं। मुझे तो दिख रहा है जो ये 2024 की उद्घाटन पता नहीं कल मोदी की सरकार रहे न रहे और वहां का एम्स का सपना अधूरा रह जाए। चलिए श्रद्धेय चलते चलते जी एक चीज चलते चलते बताएं, क्या बिहार राज्य को पहले भी आपने इस तरह के मतलब उसके प्रोग्राम की सूचना दी थी, प्रदर्शन किए थे, डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, मांग की थी, उनका क्या रिप्रेजेंटेशन रहा, क्या? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मैथिली को अष्टम अनुसूची में स्थान मिला और उस टाइम घोषणा हुई थी जो जल्द ही आपके राज्य का निर्माण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मिथिला राज्य का निर्माण नहीं हुआ। और अब एक अभी स्थिति देखने को मिला है, आप सुने होंगे नए पार्लियामेंट बनी और उसमें स्मोक बम फेंक दिया गया। उसमें जो लड़का स्मोक बम फेंका उसका नाम ललित झा है और उसकी भी आक्रोश कहीं न कहीं मिथिला राज के लिए ही था और जिसलिए उसने पार्लियामेंट में बम फेंका है। तो अभी एक ही भगत सिंह नहीं, अगर मिथिला राज नहीं बना तो आने वाले टाइम में सड़क से सांसद तक संग्राम होगा, जिसका जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगा और उसका जिम्मेदारी ये फकीर सम्राट को लेना होगा। अगर ये हमारे राज्य का निर्माण नहीं करेंगे तो इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। बहुत बहुत हमारा नाम है सविता मिश्रा झा। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि अलग राज्य मांग रहे हैं? आज से नहीं मांग रहे हैं, ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है, 40 साल से मांग चल रही है और ये कोई नया बात नहीं है। पहले भी मिथिला राज अलग था, पहले भी मिथिला राज अलग था। जिस जमाने में राम थे, सीता थे, उस टाइम मिथिला राज अलग था, फिर इसको बिहार में मिलाया गया और जो हमारी मांग है वो मिथिला राज अपना अधिकार अपना ले रहे हैं। इसमें तो ये नहीं है कि पहले से ही था और हम आप बांटने के लिए कह रहे हैं। हमारा राज्य था मिथिला, हमें चाहिए वापिस। पहले लोग जागरूक नहीं थे, इधर उधर करा गया, बांट चूट हुआ, इंडिया पाकिस्तान हुआ, जो भी हुआ तब हुआ। अब जो चाहिए हमें मिथिला राज चाहिए, क्योंकि हमारे विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे चलिए, विकास नहीं हो पा रहा है इसलिए मिथिला राज्य की मांग हो रही है। और आपका नाम? कौशल पाठक। ऐसी क्या मजबूरी पड़ी, क्या ऐसी जरूरत है? क्या एक राज्य और अलग होने से बिहार के विकास पर फर्क पड़ जाएगा या आपका विकास का सपना पूरा हो जाएगा? देखिए, ये एक समय था जो मिथिला देश हुआ करता था, मजबूरी नहीं, हमारा हक है और मिथिला राज्य जरूरी है। ये झारखंड इन लोगों ने करके अलग कर किया। पहले मिथिला राज्य होना चाहिए, 1912 से मिथिला राज्य की मांग हो रही है, लेकिन 1912 में बिहार को अलग किया गया उड़ीसा से और बंगाल से, लेकिन अपना मिथिला राज्य नहीं हो सका और जिसकी वजह से मिथिलांचल के एक एक व्यक्ति को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जाने को मजबूर है। किसी तरह का विकास डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ अभी तक। और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो ये इतिहास गवाह है कि राजा जनक, मिथिलाज के जो नरेश हुआ करते थे, माँ जानकी वहाँ हुआ करते, एक से एक पर्यटन स्थल, एक से एक चीज वहाँ होने के बावजूद भी किसी तरह का डेवलपमेंट आज तक किसी गवर्नमेंट ने। क्या इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है जो विकास नहीं हो रहा है? पूर्ण रूप से राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब पूरी जितने भी सभी ने मिथिला को छला है। मिथिला को जो है जो पूरी तरह से डेवलपमेंट विहीन किया है, जो जिसका हम लोग करीब 25 साल से तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मिथिला राज्य अलग होना चाहिए। आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी शांति पूर्वक मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में लोग धरना प्रदर्शन, पूरा तोड़ फोड़, सड़क जाम जो होता है उग्रता से, वो हम करने जा रहे हैं। और अभी मैं मिथिला के एक एक गांव में जाकर के लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि मिथिला राज्य क्यों जरूरी है और हम मिथिलांचल के लोग क्यों आज तक पीछे हैं। जन जागरण शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।